नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आई ऑफ सिंधी के एक और धमाकेदार लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि लाइव मार्केट में शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या हो और इससे एज ए ऑप्शन बायर कैसे फ़ायदा उठाएं। तो है ना ज़बरदस्त टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर को ये पता ही नहीं होता है कि शॉर्ट कवरिंग क्या है और कब आता है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। लॉन्ग बिल्डअप या लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या है, कब होता है, इसका मतलब क्या है, कैसे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। या फिर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है मार्केट में तो इसका क्या मतलब होगा, क्या व्यू होगा, कैसे फ़ायदा उठाएं। तो देखो, आप अगर बिल्कुल सरल और आसान तरीके से समझना चाहते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जो डाउट्स है ये सारा क्लियर हो जाएगा और लाइव मार्केट में आप पहले पता कर लोगे कि शॉर्ट कवरिंग होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए। दोस्तों ये चार वर्ड, जिसमें पहला है शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप एंड लॉन्ग अनबाइंडिंग। ये चार वर्ड्स हम नए ट्रेडर्स के लिए, हम बिगिनर्स के लिए काफ़ी क्रूशियल कहते हैं ना पैदा करता है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो चार वर्ड्स है इसके अंदर बहुत सारा डेटा छुपा होता है, बहुत सारा मतलब छुपा होता है। इसमें सेलर और बायर्स का टोटली सेंटीमेंट, टोटली डेटा जो होता है ना वो छुपा होता है। तो एज ए ऑप्शन बायर अगर हम लोग नए हैं या ट्रेडिंग को सीख रहे हैं तो इन चारों वर्ड्स को हमें सबसे पहले समझना होगा कि क्या है और इसका मतलब क्या होता है। देखो, शॉर्ट कवरिंग सबसे पहला वर्ड है, शॉर्ट कवरिंग। अब शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट का मतलब होता है बेचना या सेल करना, ठीक है, शॉर्ट कर देना, ठीक है, मतलब आपने उसको शॉर्ट कर दिया। कवरिंग का मतलब होता है कि कवर करना, वापस लेना, वापस लेना कह लीजिए कि किसी को आपने दिया उसको फिर से कवर कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, यानी कि बेचे हुए पोजीशंस को हम लोग वापस लेते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। यानी कि किसी भी शेयर्स को हमने शॉर्ट किया, बेच दिया और फिर जब हम उसको खरीदते हैं तो हमें वापस लेना होता है। यानी कि मान लो कि एक ऑप्शन है, मान लो कि 21,600 का सीई, मान लो ये है 120 रुपये का और हमें लग रहा है कि निफ्टी अब यहाँ से नीचे जाएगा, तो हमने क्या किया, 21,600 का सीई को हमने सेल कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट कर दिया, 120 है, अब नीचे आएगा, मान लो 100, ये आ गया 100 पे, 20 रुपये का प्रॉफिट लेके हम यहाँ से फिर इसको क्या किए हैं, जो सेल किए हुए हैं उसको बाय करेंगे, यानी कि कवर करेंगे। तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। यानी कि सेलर के द्वारा बेचे हुए पोजीशंस, बेचे हुए शॉर्ट किए हुए पोजीशंस को जब वापस खरीदता है, यानी कि जब वापस उसको बाय करता है तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। इसका मतलब अब बाद में समझाएंगे कि ये कब, कहाँ, कैसे देखेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा शॉर्ट बिल्डअप, यानी कि अभी तक सेलर कोई पोजीशंस नहीं लिया है, फर्स्ट टाइम या फिर पहले से भी पोजीशंस लिया हुआ है, फिर नया फ्रेश पोजीशंस, फर्स्ट टाइम या फ्रेश पोजीशंस, फ्रेश सेलिंग कर रहा है, फ्रेश सेलिंग कर रहा है। यानी कि जब शॉर्ट कवरिंग का मतलब समझ गए क्लियर, कि ऑलरेडी बेचा हुआ है उसको वापस से कवर कर रहा है, चाहे 120 वाला 100 में कवर कर रहा है या 150 लॉस में या प्रॉफिट में, दोनों में से किसी में भी इसको कवर कर रहा है, वापस ले रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग होगा। लेकिन अगर फ्रेश पहली बार, अगर आप मान लीजिए कि जब फर्स्ट टाइम 21,600 को हमने सेल किया तो हमने क्या किया था, वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप, यानी कि हम एक ने पोजीशंस लिया, किसी भी सेलर के द्वारा पोजीशंस बनाना, उसको शॉर्ट बिल्डअप कहते हैं। यानी कि वो शॉर्ट को बिल्ड कर रहा है, सेल पोजीशंस को पोजीशंस बना रहा है सेल साइड में, ठीक है। इसका मतलब सिंपल और आसान शब्दों में बता रहा हूँ, सेलर्स नया पोजीशंस बना रहा है, सेल कर रहा है, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्ड हो रहा है, सेल बिल्ड हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग जो ऑलरेडी सेलर बेचा है उसको लॉस या प्रॉफिट, ठीक है, लॉस में भी अगर वो कवर खरीद रहा है वापस तो कवर करना होगा, और अगर प्रॉफिट में भी कवर कर रहा है यानी खरीद रहा है वापस तो कवर करना हो गया। तो शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग क्लियर। अब आइए लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनबाइंडिंग, तो ये हो गया सेलर के द्वारा। ये जो शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग ये होगा ओनली सेलर के द्वारा। लेकिन अगर आप बायर्स हैं, हम बायर्स हैं, तो हमारे द्वारा जो बायर्स है उसके द्वारा होता है लॉन्ग बिल्डअप, यानी कि कोई भी पोजीशंस को
बाय किया, फ्रेश बाय किया या पोजीशंस में ऐड किया, यानी कि फ्रेश बाय या पोजीशंस में ऐड, यानी कि बाय कर रहा है तो उसको बिल्ड कर रहा है, कहते हैं ना बिल्ड कर रहा है, बना रहा है पोजीशंस, यानी कि बायर्स पोजीशंस बना रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग बिल्ड हो रहा है। बायर्स यहाँ पे पोजीशंस नया हो या एडजस्ट हो या एवरेज हो, कुछ भी हो, बाइंग आ रही है तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, बायर करेगा लॉन्ग बिल्डअप। उसी तरह लॉन्ग अनबाइंडिंग, यानी कि जब बायर्स कोई पोजीशंस लेकर बैठा है, कोई पोजीशंस लेकर बैठा है पहले से, और उसको चाहे वो प्रॉफिट में या लॉस में बेच रहा है। जैसे सिंपल, अगर हमने कोई कॉल खरीदा है, ठीक है, कॉल कोई बाई किया, अब हमारा या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वापस से जब हम उसको एग्जिट कर रहे हैं तो वो हो गया लॉन्ग अनबाइंडिंग, यानी कि बायर्स के द्वारा खरीदा गया पोजीशंस अब यहाँ से बायर्स निकल रहे हैं, बायर्स अपने पोजीशंस को खत्म कर रहे हैं, यानी कि लॉन्ग अनवाइंड कर रहे हैं। ये हुआ टेक्निकल लैंग्वेज में आपको स्टॉक मार्केट में बायर्स के द्वारा पहले से बनाए हुए पोजीशंस से निकलने को हम लोग लॉन्ग अनवाइंड कहते हैं, यानी कि बायर्स अब यहाँ से निकल रहा है। और लॉन्ग बिल्डअप मतलब बायर्स पोजीशंस बना रहा है। शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी समझ गए, शॉर्ट बिल्डअप ऑलरेडी समझ गए। ये ऑप्शन चेन आप लोग एक तरह से समझ लो इसको। मैं यहाँ पे इसलिए आपको बता रहा हूँ, चाहूँ तो मैं रियल ऑप्शन चेन में भी दिखाता, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो जाता। हमें यहाँ पे जो डेटा चाहिए और जहाँ से हमें शॉर्ट कवरिंग हो, लॉन्ग बिल्डअप हो, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो या फिर शॉर्ट बिल्डअप हो, ये सारा चीज़ हमें एज ए ऑप्शन बायर हमें ऑप्शन चेन में मिल जाएगा। और ऑप्शन चेन में भी अगर हमें मिलेगा तो हमें सिर्फ ओपन इंटरेस्ट कॉल के साइड का और पुट के साइड का ओपन इंटरेस्ट, ये हमें देखना है, ठीक है। वैसे ऑप्शन चेन के ऊपर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वीडियोस बताया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर समझना है कि शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, और बहुत आसान तरीके से, इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा ऑप्शन चेन बनाया है, वो भी मैनुअली, ठीक है। एक उदाहरण के लिए अभी देखो, ये मान लो निफ्टी है, निफ्टी का ऑप्शन चेन है, ठीक है। निफ्टी अभी मान लो 21,600 पे चल रहा है, एट द मनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन चेन है, ये स्ट्राइक प्राइस 21,700 पे, कॉल के साइड मान लो कि ये 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 800 पे 60 लाख है और 900 पे 70 लाख का है। तो ये कौन है? ये है राइटर, कॉल राइटर, यानी कि सेलर, जो कॉल इतनी क्वांटिटी में सेल करके बैठा हुआ है। 600 पे देखोगे तो 50 लाख, 500 पे 30 लाख और 400 पे 20 लाख और 21,300 पे 15 लाख। ये सब क्या है? सेलर, जो कि कॉल के तरफ का कॉल पोजीशंस को सेल करके रखा है, उसे राइटर भी हम लोग कह सकते हैं। क्लियर? उसी तरह पुट राइटर्स, ये भी सेलर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो ऑप्शन बायर हैं यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है एज ए ऑप्शन बायर। पुट राइटर यानी पुट सेलर, देखो 21,600 जो एट द मनी है, यानी मान लो 50 लाख सेल करके रखा है, 700 पे 35 लाख, 30 लाख, 20 लाख जो इन द मनी है। आउट द मनी में देखो 70 लाख है, 500 पे, 400 पे देखोगे तो 80 लाख और 300 पे देखोगे तो 1 करोड़। यानी कि यहाँ पे पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स दोनों बैठा हुआ है। ऑप्शन चेन में हम लोग देखते हैं ओपन इंटरेस्ट कॉल के तरफ भी, पुट के तरफ भी। अब देखो शॉर्ट कवरिंग सबसे पहले समझो कि कैसे होगा। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? सेलर। सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है। क्लियर है? आपको पता हो गया, हमें भी पता है कि यहाँ पे कॉल के तरफ भी और पुट के तरफ भी सेलर्स बैठा हुआ है। एज ए ऑप्शन बायर हमें पता चल गया कि 600 पे 50 लाख कॉल राइटर है और 50 लाख पुट राइटर्स है। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का फंडा कैसे काम करेगा। अभी निफ्टी 21,600 पे चल रहा है, 21,600 पे ट्रेड कर रहा है। अब जैसे ही 21,635, 21,650 इसके रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट किया निफ्टी, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 21,635 पे जो ये कॉल राइटर्स बैठा हुआ है 50 लाख में, 500 पे बैठा हुआ है 30 लाख में, 400 पे बैठा हुआ है 20 लाख में, और इसका प्रीमियम भी हाई होगा। जितना इन द मनी कॉल राइटर है उतना हाई प्रीमियम होगा। तो अब हाई प्रीमियम पर भी कॉल राइटर्स जो बैठा हुआ है 300 पे, 400 पे, 500 पे, 600 पे और भी नीचे जो बैठा हुआ है, उनको क्या होगा? मार्केट जो है 21,600 से 635, 650 गया, यानी कि 50 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। और 50 पॉइंट का मूवमेंट का मतलब है कि इसका 21,600 जो एट द मनी है उसका भी लगभग 25 रुपये का आसपास का यहाँ से लॉस दिख रहा होगा। अब जब एट द मनी वाले का 25 लाख
तो इन द मनी वाले को 25 रुपये से ज़्यादा का लॉस हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि सभी बड़े ट्रेडर, मतलब वैसे तो है नहीं कि पूरा का पूरा इंतजार करेंगे ही, बहुत सारे हमारे आपके जैसे जो ट्रेडर हैं वो भी क्या करता है, उनको डर लगने लगता है, उनका लॉस होता है और सेलर का लॉस अनलिमिटेड होता है, ये सभी सेलर को पता होता है। तो वो डर जाते हैं। 635 650 जब चला गया तो ये जो सेलर हैं, कॉल सेलर, इनको डर लगने लगता है कि यार कहीं अब ये 21,700 जाएगा तो और ज़्यादा मुझे लॉस ही होगा। उससे अच्छा है कि हम ये जो सेल किए हुए पोजीशंस को हैं इसको हम एग्जिट कर लेते हैं। अब ऑलरेडी ये पोजीशंस जो ये राइटर्स हैं ये कर रहा है शॉर्ट कर रखा है। अब शॉर्ट कर रखा है और इनको डर लग रहा है कि 625 650 चला गया, यार मेरा लॉस ज़्यादा हो सकता है, मैं इससे एग्जिट कर लूँ। जब एग्जिट करेंगे तो इसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, यानी जो राइटर्स पहले से राइट करके रखा है, छोटा बड़ा जो भी राइटर है, अब उनको डर लग रहा है कि नहीं मुझे निकल जाना चाहिए क्योंकि मुझे ज़्यादा लॉस होगा, तो वहाँ से वो एग्जिट करेंगे। यानी कि सेल किया हुआ पोजीशन से जब एग्जिट होगा तो वो शॉर्ट कवरिंग में आएगा, और शॉर्ट कवरिंग जब आएगा तो मार्केट में बुलिश होगा। याद रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग जब आएगा तो मार्केट बुलिश होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि जब ये छोटा सा बुलिश होगा, मार्केट थोड़ा 650 21,650 गया, अब 21,650 से 75 भी चला जा सकता है जब छोटा शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट किया हुआ पोजीशन से जब हटेगा तो वहाँ पे बाइंग आएगा, तो मार्केट में बूस्ट मिलेगा। तो मार्केट में जब इधर से बूस्ट मिलेगा शॉर्ट कवरिंग के द्वारा, तो जो बायर्स हम आप देख रहे हैं, आपको भी तो पता है ना कि अब 21,635-50 गया है, तो मतलब ब्रेकआउट मिल गया है। ब्रेकआउट मिल गया मतलब जो राइटर्स हैं वो पैनिक हो जाएंगे, वो घबराएंगे, तो वो अपने शॉर्ट कवरिंग करेंगे। तो शॉर्ट कवरिंग उनका भी हो रहा है जिससे मार्केट बढ़ेगा, और हम आप यहाँ से ब्रेकआउट का फायदा लेकर क्या करेंगे, बाय भी करेंगे। तो डबल प्रेशर हुआ। अब 21,675, 700, 725 और इस तरह से ऊपर जाएगा 700 के पास, 725 के पास, तो क्या होगा कि और ज़्यादा पैनिक होगा, और ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे कि कभी कोई मेजर रेजिस्टेंस टूटता है तो उसके ऊपर जब एक बार निकल जाता है तो काफ़ी बड़ी रैली आती है, बड़ा मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी में होता है। वो क्यों होता है? इसी शॉर्ट कवरिंग के बदौलत होता है। जो भी बंदा शॉर्ट किए हुए है वो अपना पैनिक करता है, शॉर्ट किए हुए पोजीशंस को कवर करता है। ये आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको पता चलेगा ऑप्शन चेन में। ठीक है, ऑप्शन चेन जब आप अपना रियल देखोगे ध्यान से, और ऑप्शन चेन में जैसे OI है ना, उसके बगल में OI चेंज रहता है, उसमें आपको ध्यान से देखना है कि अगर 21,600 पे अभी मान लो 50 लाख है, इधर भी 50 लाख है, और 21,600 के ऊपर निकल रहा है, तो हमें वहां पे ना देखना है कि OI चेंज 21,600 की तरफ से घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो अगर घट रहा है OI, तो आपको वहां पे समझ में आ जाना चाहिए कि अब राइटर यहां से पैनिक होना स्टार्ट हो गया है, तो हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो शॉर्ट कवरिंग में एज ए ऑप्शन बायर हमें कॉल साइड में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट में बुलिश लाता है। अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग समझ गए। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब कि अगर 21,600 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 21,635 फिर नीचे आ गया 600, फिर 21,635 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो कॉल राइटर का मतलब यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए आपको कि कॉल राइटर जो है और दबा के कॉल राइटिंग कर रहा है, यानी कि सेलर जो है और सेल कर करके मार्केट को एक रेंज बाउंड में ले रहा है, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। पुट राइटर के द्वारा भी, कॉल राइटर के द्वारा भी। पुट राइटर चाह रहे हैं कि 21,600 के नीचे नहीं जाने देंगे, और कॉल राइटर चाह रहा है 21,600 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब दोनों के बीच में जब दोनों राइट करेंगे, पुट राइटर से दबा के राइट करेंगे, सेल करके उसको रखेंगे, और कॉल राइटर यानी दोनों मिलकर यहाँ पे शॉर्ट को बिल्डअप कर रहे हैं। यानी शॉर्ट बिल्डअप जब होता है तो मार्केट नीचे आने का चांसेस रहता है। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी स्टॉक में शॉर्ट बिल्ड हो रहा है तो मान लीजिए कि उस स्टॉक में गिरावट होने की चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे सेलर्स बैठ रहे हैं, और जब सेलर बैठ रहे हैं मतलब वो सेल कर रहे हैं। किसी भी स्टॉक हो, किसी भी चीज़ में अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो वो मार्केट नीचे आएगा। तो शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या हो गया कि सप्लाई तो फुल है, ठीक है, सप्लाई के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं और डिमांड के लिए नहीं है, तो मार्केट नीचे आएगा। तो शॉर्ट बिल्डअप ध्यान दीजिएगा कब होता है, जब मार्केट अगर अपने रेजिस्टेंस के पास हो। अभी जैसे 21,600 पे 50 है, लेकिन 21,900 पे आप देखोगे तो 70 लाख 1 करोड़ जब तक हो जाएगा, जब तक 21,900 पे जाएगा। तो 21,900 या 22,000 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मोनोपोली भी हो जाएगा, ओपन इंटरेस्ट के साथ भी हो जाएगा। और बहुत सारे राइटर दिमाग में ये सोच कर बैठे होंगे कि यहाँ पे जब जाएगा तो हम शॉर्ट बिल्डअप करेंगे। तो यहाँ पर जब जाएगा तो क्या होगा, जबरदस्त शॉर्ट बिल्डअप, यहाँ से सेलिंग होगा, नए नए फ्रेश शॉर्ट्स कर करके बैठेंगे हम आप जो भी ट्रेडर्स हैं, बड़े छोटे सभी। क्लियर? अब आइए लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप मतलब हमें क्लियर पता है कि लॉन्ग बिल्डअप कब होता है, जब कोई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे, ठीक है,
या फिर मार्केट सपोर्ट को सस्टेन करे, सपोर्ट को सस्टेन। अगर ब्रेकआउट हो गया कोई रेंज, जैसे 600 के ऊपर काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है और मैंने क्या कहा 635 650 के आसपास सस्टेन कर गया 10-15 मिनट, तो यहाँ पे पैनिक हो गया इधर की तरफ, तो शॉर्ट कवरिंग भी होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बायर्स की संख्या ज्यादा है, मान लो कि सेलर्स यहाँ पे कम शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं लेकिन बायर्स जबरदस्त आ गया है और बायर्स अपने फ्रेश पोजीशंस को बिल्ड कर रहे हैं, तो वहां से मार्केट क्या होगा, लॉन्ग बिल्ड हो रहा है। लॉन्ग बिल्ड हो रहा है मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट फिर से एक बार बुलिश है, बायर्स की संख्या ज्यादा है। तो जब लॉन्ग बिल्ड होगा तो शॉर्ट कवरिंग उसके नीचे भी होगा, यानी बायर्स ज्यादा है तो लॉन्ग बिल्डअप, और अगर बायर्स कम है, सेलर्स ज्यादा शॉर्ट कवर कर रहे हैं तो शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग भी दो प्रकार से होता है, या तो सेलर प्रॉफिट में है, मार्केट काफी ज्यादा गिर गया, अब वो प्रॉफिट करेंगे तो वहां से भी वो शॉर्ट कवरिंग ही होगा, लेकिन शॉर्ट कवरिंग में मार्केट बुलिश होता है। लॉन्ग बिल्डअप में मार्केट क्या होता है, आराम से समझिएगा ध्यान से कि लॉन्ग बिल्डअप जब हो रहा है तो बायर्स वहां पे बाइंग पोजीशंस बना रहे हैं, और ये सारा कुछ ऑप्शंस में ही, ऑप्शन चेन में ही दिखेगा कि अगर 21,000 जैसे 600 जो आपका एट द मनी प्राइस है, ये आपको सिर्फ ऑप्शन उदाहरण दे रहा हूं, आपका जो एट द मनी प्राइस की तरफ अगर कॉल राइटर्स कम हो रहा है, पुट राइटर्स बढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप की इंडिकेशंस मिलता है। क्यों? क्योंकि पुट राइटर्स जो है ना, एज ए है तो सेलर ही, लेकिन एज ए ऑप्शन बायर हमारे पक्ष में वो काम करता है जब हम लोग कॉल लेने की तरफ जाते हैं, कॉल लेने की तरफ। ठीक है, तो पुट राइटर्स को हम लोग देखकर लॉन्ग बिल्डअप का पता कर सकते हैं। लॉन्ग अनबाइंडिंग सिंपल मैंने बताया कि एज ए ऑप्शन बायर या कोई भी बायर, अगर आप पहले से लॉन्ग पोजीशंस बना रखे हैं, उसको या तो प्रॉफिट में या तो लॉस में अगर बुक करोगे तो आप उसको लॉन्ग अनबाइंड कहोगे। तो लॉन्ग अनबाइंडिंग जब होगा तो मार्केट नीचे आएगा, यानी कि बायर्स वहाँ से निकल रहे हैं, सेलर्स बढ़ रहे हैं, तो मार्केट नीचे आएगा। तो ऑप्शन चेन में आप लोग ये सब चीज़ें देख सकते हैं बहुत आसान और सरल तरीके से। मेरा इस वीडियो में बताने का मकसद था, ज़्यादातर देखो दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनबाइंडिंग। लॉन्ग अनबाइंडिंग मतलब अगर लॉन्ग अनबाइंडिंग हो रहा है तो हमें कॉल की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, और शॉर्ट कवरिंग हो रहा है तो हमें पुट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग अगर होने का चांसेस है, ब्रेकआउट मिल गया है, तो हम वहां से कॉल के साइड जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करिए, मैं कमेंट में ही आपकी सारी सॉल्यूशंस क्लियर कर दूंगा प्रॉब्लम का। ठीक है, बाकी यहाँ तक अगर आपने वीडियोस देखा तो आप हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, आपको तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।